ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में जो है मेरी फेवरेट लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज बिटकॉइन कैलेंडर स्प्रेड्स। बिटकॉइन कैलेंडर स्प्रेड्स काफी अच्छे वर्क करते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी इस ईयर एंड फेज में ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मार्केट काम है, वॉलेटिलिटी लो है, लिक्विडिटी थिन, यानी कि अगर मार्केट से कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए विदाउट गेटिंग इनटू डायरेक्शनल बेट्स तो दिस इज इट। लेट मी टेल यू अ सिंपल ट्रूथ ऑफ क्रिप्टो मार्केट्स की नैरेटिव मूव्स प्राइस फास्ट बट लिक्विडिटी डिसाइड्स व्हाट लास्ट एंड 2024 से 2025 के इस ईयर में हमने ये क्लियरली देखा। बिटकॉइन की रैलीज तभी सस्टेनेबल रही जब कैपिटल इनफ्लोज स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि ईटीएफ इनफ्लोज, स्टेबल कॉइन इनफ्लोज। लेकिन जब लिक्विडिटी ड्राई हुई तो रैलीज फेड हो गई एंड अभी दिसंबर एंड में ये एग्जैक्ट सेटअप है। ईटीएफ इनफ्लोज की जगह ईटीएफ आउटफ्लोज बढ़ गए हैं एंड स्टेबल कॉइन इनफ्लोज भी 50% से कम हो गए। एंड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम ईयर एंड हॉलीडेज के लोएस्ट लेवल पर है, लेकिन इन्हीं सब के बीच में 26 दिसंबर की ऑप्शन एक्सपायरी का आज तक का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट रहा। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे ट्रेडर्स भी अब ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं इन क्रिप्टो मार्केट। सो आज हम यही देखने वाले हैं कि ऐसी सप्रेस्ड वॉलेटिलिटी एंड साइडवेज मार्केट का हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ बिटकॉइन कैलेंडर स्प्रेड। सो कैलेंडर स्प्रेड बेसिकली एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जिसमें हम दो एक्सपायरीज को यूज करते हैं, चाहे मैं 27, 28 एक्सपायरी को चूज करूं या फिर वीकली एक्सपायरी में मैं कैलेंडर बनाना चाहती हूँ तो मैं 2 और 9 जनवरी को यूज करके कैलेंडर स्प्रेड बना सकती हूँ। एंड अगर मैं मंथली एक्सपायरी के साथ कैलेंडर स्प्रेड्स बनाना चाहती हूँ तो वो भी पॉसिबल है। सो देयर आर मल्टीपल ways to make calendar spreads. लेट्स से कि मैं 2 और 9 जनवरी के लिए एक कैलेंडर स्प्रेड बना रही हूँ, तो कैलेंडर स्प्रेड आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप सिर्फ कॉल्स यूज करके कैलेंडर स्प्रेड्स बना सकते हैं, सिर्फ पुट्स को यूज करके, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज करके भी कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको स्ट्राइक प्राइस सेम रखनी है लेकिन एक्सपायरी डेट अलग अलग रखनी है। एंड द कैलेंडर स्प्रेड जो हम यहाँ बनाने वाले हैं फॉर लो वॉलेटाइल सिनेरियो, कि जब विक्स बढ़े, वॉलेटिलिटी बढ़े तो हमें बेनिफिट हो, उसके लिए हमें जो पास की एक्सपायरी होगी, सो जब भी आप दो एक्सपायरी में डील कर रहे हो तो एक पास की एक्सपायरी होगी एंड एक फार अवे एक्सपायरी होगी, तो आपको नियर एक्सपायरी में सेल करना है एंड फार एक्सपायरी में बाय करना है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर नियर एक्सपायरी में कॉल एंड पुट को सेल कर दिया एंड फार एक्सपायरी में सेम स्ट्राइक प्राइस के मैंने कॉल और पुट को बाय कर लिया, सो ऐसे एक कैलेंडर स्प्रेड बन जाता है। कैलेंडर स्प्रेड्स की खास बात ये होती है कि यहाँ पर थीटा एंड वेगा दोनों का हमें बेनिफिट मिलता है। ये हम समझेंगे जब हम पूरा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी हमारा व्यू बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं होना चाहिए। अगर हमारा व्यू है साइडवेज एंड ऊपर से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम है यानी कि क्रश हुई हुई है एंड एक्सपेक्टेड है कि वॉलेटिलिटी राइज करेगी, जो कि हम अभी अगले सेक्शन में समझने वाले हैं। सो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि साइडवेज सिनेरियो में एंड जब वॉलेटिलिटी कम हो तो कैलेंडर स्प्रेड्स को बनाने के लिए नियर टर्म एक्सपायरी में आप सेल करोगे एंड सेम स्ट्राइक को फार एक्सपायरी में हम बाय करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि ये लो वॉलेटिलिटी हम चेक कैसे करेंगे। आप यहाँ पर आ जाओ ऑप्शन एनालिटिक्स पर। ये है हमारा आईवी वर्सेस आरवी का चार्ट, जिसमें हमें आईवी और आरवी दोनों ही दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर डेली की जगह हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे वीकली, बिकॉज हम वीकली ऑप्शंस में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। सो इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 20 दिसंबर को आईवी वॉज अराउंड 45%, उसके बाद ड्रॉप हो गई आईवी अराउंड 40%, देन अगेन 46% तक राइज हुई एंड देन वापस गिर के काफी कम हो गई अराउंड 38% के लेवल पर। एंड आप देखो कि अब कंटिन्यूसली आईवी यहाँ पर ड्रॉप हो रही है एंड यहाँ पर 37%, 24 दिसंबर तक भी आईवी 37% तक ड्रॉप हो गई। तो हमें ऐसे ही सिनेरियो को देखना है जहां पर आईवी जो है कंसिस्टेंटली क्रैश हो रही है, मतलब प्रीवियस लेवल से आईवी जो है वो कम चल रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 46% की पीक के बाद से ये जो वीकली आईवी है सिर्फ कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है एंड करंटली
अराउंड 35-34% पर है एंड काफी ज्यादा ये कम आईवी है वीकली के हिसाब से। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो है आईवी माइनस आरवी का चार्ट। दिस इज आईवी वर्सेस आरवी, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हायर लेवल से आईवी जो है वो कम हो चुकी है नहीं, ये लो वॉलेटाइल टाइम है या नहीं। नेक्स्ट आपको देखना होगा आईवी माइनस आरवी का चार्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर ये आईवी माइनस आरवी का चार्ट जो है जीरो की लाइन से नीचे है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है। अब आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट में एंड टेक्निकली यहाँ हम देख सकते हैं कि लास्ट कुछ टाइम से बिटकॉइन एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर 21 नवंबर से लेकर अभी तक, यानी कि मोर देन अ मंथ हो गया है एंड बिटकॉइन इस पर्टिकुलर रेंज में साइडवेज ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम लास्ट कुछ दिन की बात करें तो रेंज और भी ज्यादा छोटी हो गई है। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे एटीआर को, और एटीआर भी हमें यही बताता है कि बिटकॉइन कितना मूव कर रहा है, क्या रेंज है बिटकॉइन की बेस्ड ऑन लास्ट 14 कैंडल्स। सो यहाँ पर लास्ट 14 डे के हिसाब से हमें रेंज पता चलती है बिटकॉइन की एटीआर। तो यहाँ पर देखो एटीआर भी कंटिन्यूसली रिड्यूस हुआ, यहाँ पर रिड्यूस हुआ, थोड़ा सा हाइक हुआ, देन वापस रिड्यूस हुआ एंड अब एटीआर काफी लो लेवल पर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एटीआर की वैल्यू थी अराउंड 4500। इसका मतलब कि बिटकॉइन की जो डेली ट्रेडिंग रेंज थी वो अराउंड 4500 पॉइंट्स की थी एंड अब वो रेंज सिर्फ 3000 पॉइंट्स की रह गई है। तो एटीआर भी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया है। और ये देखो पर्टिकुलर ये जो हमने एक छोटी रेंज ड्रॉ करी है, इसके बाद में ही एटीआर में एक कंप्लीट ड्रॉप आया है। सो दिस इज अनदर इंडिकेशन कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा कम है। अब यहीं से आ जाता है एक और कॉन्सेप्ट जो वॉलेटिलिटी का होता है, दैट इज मीन रिवर्जन नेचर ऑफ वॉलेटिलिटी। अब ये मीन रिवर्जन नेचर का मतलब ये होता है कि जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अब वॉलेटिलिटी में एक स्पाइक आएगा एंड जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एक्सट्रीम पर होती है, तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वॉलेटिलिटी अब कूल डाउन होगी। तो मतलब कि जो एक एवरेज वैल्यू होती है वॉलेटिलिटी की वो उस रेंज में ही ट्रेड करती है। सो जैसा कि हमने ये ऑप्शन एनालिटिक्स चार्ट में देखा था कि जो बिटकॉइन की वीकली आईवी है वो अराउंड रेंज करती है 45 से 50। सो जो एवरेज है वो एक 40 से 50 की रेंज के बीच में रहता है, लेकिन करंटली आईवी फॉर वीकली ऑप्शंस इज 35% ओनली एंड उससे भी कम जा रही है एंड कंस्टेंटली एक ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है कि वॉलेटिलिटी वापस से हाइक हो सकती है, बट करंटली द वॉलेटिलिटी इज लेस। सो हमें ये कैलेंडर स्प्रेड्स तब बनाने होते हैं जब वॉलेटिलिटी कम हो, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो ऑप्शन प्रीमियम में जो आईवी का फैक्टर होता है, तो जो आईवी बढ़ती है उससे ऑप्शन प्रीमियम बढ़ते हैं एंड हमारे पास वाले ऑप्शंस को इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उनकी एक्सपायरी पास है। जो हमने सेल करे हैं उनको कम इम्पैक्ट होता है क्योंकि उनपे थीटा का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, लेकिन जो फार एक्सपायरी में हमने बाइंग करी है उसमें वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम गेन होता है, थीटा उसमें अभी कम वर्क कर रहा होता है तो हमें बाइंग पोजीशन में कम लूज होता है। इसलिए कैलेंडर स्प्रेड को एंटर करने का बेस्ट टाइम है जब वॉलेटिलिटी लो हो। अब नेक्स्ट रीजन व्हाई दिस इज अ बेस्ट टाइम टू एंटर इन कैलेंडर स्प्रेड इज अ वेल नोन फैक्ट कि ये जो क्रिसमस से न्यू ईयर के बीच का टाइम होता है ये काफी ज्यादा लो वॉलेटिलिटी वाला टाइम होता है, क्योंकि काफी सारे बड़े ट्रेडर इंस्टीट्यूशन इस टाइम पर ट्रेड नहीं कर रहे होते, इसलिए मार्केट में काफी ज्यादा काम होती है, साइडवेज होती है एंड वॉलेटिलिटी कम होती है। सो दिस गिव्स अस अनदर प्रूफ कि अभी जो है वीकली वॉलेटिलिटी अपने लो पर है। इन दिनों में बड़े डायरेक्शनल मूव्स आने के चांसेस भी कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कैलेंडर स्प्रेड का ट्रेड और ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है बिकॉज इट इज अ स्ट्रैटेजी फॉर साइडवेज मार्केट। और ऐसे में ही अगर वॉलेटिलिटी और क्रश ना हो और थोड़ी सी बढ़ जाए तो हमारा जो पे ऑफ डायग्राम है उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट की रेंज है वो इंक्रीज हो जाती है। वी विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल व्हेन वी डिस्कस द एग्जांपल। एंड अगर आप अभी कैलेंडर स्प्रेड में एंटर करते हो एंड फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1 वीकली में शॉर्ट करा है एंड 2 वीकली में बाय करा है, तो अगर आप अभी कैलेंडर स्प्रेड में एंटर करते हो एंड अभी कोई भी मूवमेंट नहीं आती मार्केट में, वॉलेटिलिटी इंक्रीज नहीं होती एंड जैसे जैसे टाइम पास हो जाता है, जैसे जैसे ये पीरियड खत्म हो जाएगा न्यू ईयर से, क्रिसमस से न्यू ईयर तक का, एंड उसके बाद जब लिक्विडिटी वापस आने लगेगी मार्केट में एंड वॉलेटिलिटी भी वापस आने लगेगी, उस टाइम पर आपका जो आपने ऑप्शन सेल करे हैं वहां पर आप थीटा से गेन कर चुके
होगे एंड उसकी एक्सपायरी पास होगी तो वेगा का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वहां पर नहीं होगा, लेकिन जो आपने नेक्स्ट एक्सपायरी में बाइंग करी है उसका वेगा पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, जिससे आप लेस प्रीमियम लूज करोगे एंड ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मैं 28 दिसंबर एंड 2 जनवरी के लिए कैलेंडर स्प्रेड बनाना चाहती हूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 28 दिसंबर तक जो है मार्केट जो है जहां पर अभी है वहीं एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि अराउंड $88,500-600 पे ही मैं ज्यादा मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रही फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो यहाँ पर 28 जो कि मेरी नियर टर्म की एक्सपायरी है, फर्स्ट आई विल सिलेक्ट इट एंड यहाँ पर मैं नियर टू द एटीएम में एक कॉल एंड पुट ऑप्शन को बाय कर रही हूँ। मेक श्योर कि वो सेम स्ट्राइक आपकी 2 जनवरी में भी अवेलेबल हो। लेट मी चेक कि 88,600 मेरे को वहां पर भी अवेलेबल है या नहीं। सो आई डोंट हैव 88,600, वहां पर मेरे पास 88,500 है। तो यहाँ पर मैं वो स्ट्राइक देखूंगी जो सेम है या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे यू कैन डू। लेट्स से कि मेरा व्यू है कि मार्केट जो है 89,000 के अराउंड या फिर 89,000 पे ही एग्जैक्ट एक्सपायर होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं 28 ऑफ दिसंबर तक। तो यहाँ पर नियर टर्म में मैं 89,000 की जो कॉल है उसको सेल कर रही हूँ एंड सिमिलरली 89,000 की पुट को भी सेल कर दूंगी। नाउ आई विल गो टू फार एक्सपायरी विच इज 2 जनवरी एंड वहां पर भी मैं 89,000 की स्ट्राइक को कॉल बाय एंड पुट को भी बाय कर लूंगी। नाउ हम क्लियरली यहाँ पर अपने देख सकते हैं ऑर्डर बास्केट में कि यहाँ पर मैंने 28 दिसंबर के लिए सेम स्ट्राइक को सेल कर लिया है फॉर कॉल एंड पुट एंड सिमिलरली वही सेम स्ट्राइक मैंने 2 जनवरी के लिए कॉल एंड पुट दोनों बाय कर ली है। अब मेक श्योर कि यहाँ पर सारी क्वांटिटी आप इक्वल रखें एंड अगर हम 100 लॉट्स के लिए कैलेंडर ट्रेड करते हैं तो लेट्स सी कि हमारा कितना मार्जिन इस ट्रेड में लगने वाला है। तो इस ट्रेड में मार्जिन लग रहा है $309 का। तो लेट्स सी इट्स पे ऑफ डायग्राम। सो पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके का है। जो हमारा मार्जिन लगा था इस कैलेंडर स्प्रेड को बनाने के लिए दैट वाज अराउंड $309 एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है इस कैलेंडर स्प्रेड का राइट नाउ इज $97.65। हाँ, मैंने ये राइट नाउ इसलिए बोला बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल कि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए। ऐसा तब होगा जब एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है तो ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन जो पे ऑफ डायग्राम की ये कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगी बिकॉज आईवी जो है इंक्रीज करती है एंड वेगा का पॉजिटिव रिलेशनशिप है हमारे इस कैलेंडर स्प्रेड के लिए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल की। तो अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती है तो ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये कैलेंडर के केस में चेंज हो जाता है। ये और किसी केस में नहीं चेंज होता बाकी सारी स्ट्रैटेजीज के लिए, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड्स में बिकॉज हम यहाँ पर अलग अलग 2 एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे होते हैं और जो हमारी नियर टर्म एक्सपायरी है उसको वेगा कम इम्पैक्ट करता है एंड फार टर्म एक्सपायरी को वेगा ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो हमारा जो ओवरऑल मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो इवेंचुअली इंक्रीज भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर साइडवेज मार्केट, बड़े डायरेक्शनल बेट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें ब्रेक इवन लेवल्स मिल गए हैं $90,132 से लेकर $87,913 पर। सो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो स्ट्राइक प्राइस पे हमने ट्रेड बनाया है। तो मैंने $89,000 चूज करा था एज माय स्ट्राइक प्राइस। तो अगर मार्केट वहां एक्सपायर हो जाती है 28 दिसंबर को, सो इस ट्रेड को मैं 2 दिसंबर तक नहीं होल्ड करूंगी। इस ट्रेड को हम नियर टर्म एक्सपायरी वाले दिन ही क्लोज कर देते हैं। जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि आपको मैनेजमेंट की जरूरत है, आपको रोल ओवर करनी है, तो आप इसको, अगर आपको लगता है कि 28 तक आपके प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, आपकी पोजीशन लॉस में होती है बट यू आर श्योर कि आपका जो रेंज है मार्केट वहीं एक्सपायर होगा, तो आप अपनी ट्रेड को जो नियर टर्म वाली जो आपने शॉर्ट करी है उसको रोल ओवर कर सकते हो नेक्स्ट डेट पर। सो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तब मिलेगा इस ट्रेड में जब आपने जो स्ट्राइक पर ट्रेड बनाई है मार्केट वहीं एग्जैक्टली एक्सपायर हो जाए। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस ग्रीक टेबल। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पर हमें 2 चीजों को ध्यान से समझना है, थीटा एंड वेगा। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में थीटा पॉजिटिव है एंड वेगा भी पॉजिटिव है। अब थीटा एंड वेगा दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ देखिए, अगर हम इंडिविजुअल ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पर
बाइंग एंड सेलिंग हमने करी है, तो जो हमने सेल करा है उसका थीटा ज्यादा है एंड जो हमने बाय करा है उसका थीटा वैल्यू कम है, तो ओवरऑल हमारी कंबाइंड ट्रेड में थीटा पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा इसलिए है कि जितना दूर हमारी ट्रेड होती है एक्सपायरी से, जितनी दूर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायरी से, उतनी कम उनमें थीटा वैल्यू होती है। एंड जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, उसकी थीटा वैल्यू बढ़ती रहती है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने सेलिंग करी है वो 28 दिसंबर की करी है, तो उसमें थीटा वैल्यू ज्यादा है, यानी कि उसमें थीटा डीके जल्दी होगा, तेज होगा। द रेट एट विच प्रीमियम विल डीके डिपेंडिंग ऑन टाइम विल बी मच हायर देन फार ऑफ एक्सपायरी। तो इसीलिए यहाँ पर थीटा वैल्यू जो है वो ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू बाइंग जो हमने करी है नेक्स्ट एक्सपायरी की, जो कि 2 जनवरी की है। क्योंकि वो एक्सपायरी दूर है इसलिए अभी उसमें थीटा वैल्यू कम है, जैसे जैसे उसकी भी एक्सपायरी पास आएगी उसका भी थीटा इंक्रीज होगा। लेकिन जो हमने सेल करी है 28 दिसंबर, उसका थीटा और ज्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि उसकी एक्सपायरी और ज्यादा पास होगी। सो दिस इज हाउ कि हमारे को ओवरऑल ट्रेड का थीटा पॉजिटिव है। एंड ओवरऑल ट्रेड का थीटा पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि यहाँ पर टाइम डीके से हमारी स्ट्रैटेजी को बेनिफिट होने वाला है, कि जैसे मैंने आज ट्रेड बनाई है और अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा थीटा मेरे फेवर में काम करेगा और मेरे को बेनिफिट देगा। अब आ जाते हैं वेगा पे। अब आप देखिए कि वेगा जो है वो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो हमारा वेगा फॉर बाइंग ट्रेड, जो हमारी फार एक्सपायरी की ट्रेड्स हमने बाय करी है उसके लिए वेगा इज पॉजिटिव, वेयर एज जो हमने सेलिंग करी है उसके लिए वेगा नेगेटिव है और कम है। हमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि रिलेशनशिप की सेलिंग में हमारा वेगा नेगेटिव होता है, बाइंग में पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हम उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, यहाँ पर वेगा की वैल्यू 4.89 है और यहाँ पर सेलिंग के लिए अराउंड 2.5 के करीब है। इसका मतलब ये है कि अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो मेरी जो सेलिंग वाली ट्रेड है, जो मेरी पास में मैंने सेलिंग करी है, उसमें लॉस होगा क्योंकि वेगा नेगेटिव है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है कि अगर विक्स बढ़ेगी, वेगा बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो मुझे सेलिंग पोजिशन में लॉस होगा। लेकिन जो हमारा मल्टीप्लाई यानी कि जो वेगा की वैल्यू है दैट इज 2.5, तो वो लॉस होगा कंपेरेटिवली कम। लेकिन जो मैंने बाय करी है फार एक्सपायरी में, क्योंकि उसका वेगा ज्यादा है एंड पॉजिटिव है, इस वजह से जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो उसमें जो प्रीमियम गेन है वो ज्यादा होगा। और क्योंकि मैंने बाइंग करी है एंड प्रीमियम गेन ज्यादा होगा तो मुझे ओवरऑल उस बाइंग ट्रेड में कम लॉस हो रहा होगा, उसके प्रीमियम कम गिरे होंगे। सो दिस इज हाउ ऐसे कैलेंडर स्प्रेड में आपको थीटा एंड वेगा दोनों ही पॉजिटिव मिलते हैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी में, एंड आपको दोनों ही ग्रीक्स आपके फेवर में वर्क करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर बनाएंगे जहां पर आपकी वॉलेटिलिटी वैसे ही लो हो और वहां पे बढ़ने के चांसेस हो, तो हम यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड बनाने की ये बेस्ट सिचुएशन है कि अगर करंट वॉलेटिलिटी लो हो तो मीन रिवर्जन नेचर की वजह से वहां से एक्सपेक्टेशन होगी कि वेगा राइज करेगा। एंड जब वेगा इंक्रीज होगा तो हम क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे दूर की बाइंग होगी वो प्रीमियम गेन करेंगे, लेकिन जो प्रीमियम लूज होगा हमें यहाँ पर सेलिंग वाली स्ट्राइक्स में जो पास में है वो कंपेरेटिवली कम होगा और उसमें थीटा भी वर्क कर रहा होगा, तो हमें वहां पे थीटा से गेन ज्यादा होगा एंड वेगा से लॉस कम होगा। वेयर एज बाइंग ट्रेड में हमें थीटा का जो लॉस है वो कम हो रहा होगा एंड वेगा से जो गेन है वो ज्यादा हो रहा होगा। ऐसे ही अगर आप अपनी ट्रेड की रेंज को इंक्रीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हम आ जाते हैं 2 जनवरी एंड 9 जनवरी के कैलेंडर स्प्रेड में। अब मैं 2 जनवरी और 9 जनवरी में कैलेंडर स्प्रेड बनाना चाहती हूँ और अपनी रेंज को और बड़ा करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर ओटीएम ऑप्शंस में भी ट्रेड बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को लग रहा है कि एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट ट्रेड करने वाली है 2 जनवरी तक, एंड वेगा भी इवेंचुअली थोड़ा सा बढ़ सकता है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि अभी फिलहाल मार्केट इज अराउंड 89,000 के करीब, तो यहाँ पर मैं 86,000 की अगर मैं नियर एक्सपायरी, जो कि यहाँ पर मेरी 2 जनवरी है, वहां पे मैं 86,000 की पुट को सेल कर रही हूँ एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं 91,000 की कॉल को सेल कर रही हूँ। अब वैसे ही सेम स्ट्राइक्स को मुझे 9th जनवरी में बाय करना है, तो 9th जनवरी के लिए मैंने 86,000 की पुट को बाय कर लिया एंड कॉल साइड में 91,000 की कॉल को आई विल बाय। सो यहाँ पर मैंने 91,000 कॉल को बाय कर लिया।
लेट्स जस्ट मेक श्योर कि सारी क्वांटिटीज इक्वल हो। अब यहाँ पर क्योंकि हम एटीएम की जगह थोड़े से ओटीएम ऑप्शंस में चले गए, अपनी रेंज भी बड़ी कर ली, जो इस ट्रेड के लिए हमारा मार्जिन लग रहा है दैट इज $262। लेट अस सी पे ऑफ डायग्राम फॉर दिस। सो सी इस ट्रेड का पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल इस ट्रेड का है अराउंड $65। एंड सिमिलरली इस केस में भी हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है उसकी रेंज इंक्रीज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वेगा एंड अदर फैक्टर्स। अब हम देख सकते हैं कि पे ऑफ डायग्राम हमें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है लास्ट ट्रेड से। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने लास्ट टाइम सेम स्ट्राइक की कॉल और पुट को बाय एंड सेल किया था, अभी हमने डिफरेंट स्ट्राइक चूज करी है, हमने ओटीएम पुट चूज करी है एंड ओटीएम कॉल चूज करी है। एवरीथिंग रिमेन सेम, लेकिन यहाँ पर हमारी बस रेंज इंक्रीज हो गई है। सो यहाँ पर हमारी रेंज देखिए 92,167 से लेकर $85,000 तक की आपको एक बड़ी रेंज मिल गई। तो अगर आप वीकली या फिर मंथली लॉन्गर ड्यूरेशन में कैलेंडर स्प्रेड्स बनाना चाहते हो तो आप ऐसी ट्रेड यूज कर सकते हो जहां पर आप ओटीएम कॉलर पुट को चूज करते हो, जिससे आपकी रेंज इंक्रीज हो जाती है एंड मार्केट अगर इस रेंज में साइडवेज रहता है एंड देन वॉलिटिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको काफी प्रॉफिट हो सकता है। सो ट्रेडर्स ये फेस काम बिफोर द स्टॉर्म हो सकता है। लो वॉलिटिलिटी सिनेरियो में अपने कैलेंडर स्प्रेड्स को बिल्ड करो एंड हॉलिडे सीजन के बाद जब वॉलिटिलिटी रिटर्न करेगी तो आपको वेगा के राइज से बेनिफिट हो सकता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं होती, तो रिस्क मैनेजमेंट इज की। तो अगर मार्केट में कोई डायरेक्शनल मूव आ जाता है तो दिस कैन हर्ट यू इन दिस स्ट्रैटेजी। सो मेक श्योर करें कि आप अपनी रेंज के बीच में ही स्ट्राइक चूज करें, जहां पर आपको लगता है कि मार्केट जिस रेंज में साइडवेज हो सकती है उसी रेंज को चूज करें। इफ रिक्वायर्ड मेक श्योर कि आप अपनी शॉर्ट ट्रेड को रोल ओवर करें। आईवी को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें, आईवी शिफ्ट्स को मॉनिटर करें, बिकॉज अगर आईवी फर्दर क्रश हो जाए तो आपके कैलेंडर स्प्रेड्स में लॉसेस हो सकते हैं। मार्केट न्यूज को क्लोजली फॉलो करें, क्योंकि अगर कोई लिक्विडिटी इवेंट या फिर मार्केट कैटलिस्ट आए जो प्राइस को इंस्टेंटली मूव कर दे तो वो आपको हर्ट कर सकता है इन दिस स्ट्रैटेजी। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैलेंडर स्प्रेड्स कैसे वर्क करते हैं एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर मेकिंग देम। इफ yes, then don't forget to share this video with all your trader friends. I will see you again in next video. Till then, happy trading.